शीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सर्वोऽग्नो सर्वतिस्मृतवाक्यतिष्ठदशाङ्गुलां वा पुरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उताम्रतत्वशेषानो जदान्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुखः पादोऽस्य विषवा भूतानि त्रिपादस्यामृतान् दिवे त्रिपादूर्ध्व उदैत पुरुखः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विह्वङ्गत्रावत्साशनानशने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुखः आज भी नृत्य की तरह सर्वप्रथम माल्यार्पण होगा। उसके पश्चात हम सभी भागवत जी की आरती करेंगे और फिर पूज्य बापू जी की अमृतमय वाणी से हम सभी भागवत रस का समापन करेंगे। सर्वप्रथम माल्यार्पण एवं आरती में सम्मिलित होने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित हैं इस्कॉन मंदिर बड़ौदा से नित्यानंद प्रभु। आप आकर माल्यार्पण करेंगे। आपके साथ सेवा विलास जी, मुरली मोहन दास जी आप उपस्थित हैं। आप चरणों में वंदन आकर माल्यार्पण करेंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। और आरती में सम्मिलित होने के लिए जिनके नामों की घोषणा मैं यहाँ से कर रहे होंगे अति शीघ्र मंच पर आएंगे और आरती में शामिल होंगे। चंद्रकांत ठक्कर जी आप काउंसलर हैं, आरती में सम्मिलित होंगे। चिराग बारोट जी, भरत भाई खोड़े, मनीषा बेन वकील आप विधायक श्री हैं, आप बड़ौदा शहर से सम्मिलित होंगी। जसवंत सिंह सोलंकी जी आप भाजपा प्रमुख हैं। गायत्री परिवार से पधारे हुए सदस्यगण आप भी आरती में सम्मिलित होंगे। रंजन बेन भट्ट, अर्चना बेन पटेल, राजेश सिंह जी, मनीषा मायावंशी, अमृत मकवाना जी, प्रमोद वसावा, राजेश चौहान, संतोष तिवारी जी, मनीष भट्ट, गोधरा से पधारे हुए हितेश भाई, मधुसूदन बाग, नितेश भाई आप पुणे से पधारे हैं। आप भी आरती में सम्मिलित होंगे। आप भी आरती में सम्मिलित होंगे। गणेश भाई आखेरपुरा वाले एवं डॉक्टर सचिन भाई पटेल आप ललितपुर से पधारे हैं। आप भी आरती में सम्मिलित होंगे। आप सभी अति शीघ्र मंच पर आएंगे। इस्कॉन मंदिर से पधारे महाराज श्री आपसे प्रार्थना के आप माल्यार्पण करेंगे और आरती में सम्मिलित होंगे।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो संत समाज की जय। जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्णा। आरती के पश्चात सभी श्रद्धालु भक्तों से मैं आग्रह करूंगा, कृपया शांतिपूर्वक स्टेज को खाली कर दें। जहां जिनको जगह मिली है कृपया वहीं पर आप लोग व्यवस्थित तरीके से आप लोग बैठ जाएं। जो भी स्टेज पर श्रद्धालु भक्त हैं वो कृपया यथाशीघ्र स्टेज को खाली कर दें। पूज्य बापूजी के मुखारबिंद से हम सभी संगीत में श्रीमद् भागवत कथा की बड़ी ही अमृत वर्षा यहाँ पर पूज्य बापूजी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा रसपान कर रहे हैं। कथा का आज तीसरा दिवस बस कुछ ही क्षणों पश्चात प्रारंभ होने वाला है। पीछे पंडाल में जो भी श्रद्धालु भक्त खड़े हैं मैं उनसे पुनः आग्रह करूंगा, कृपया आप लोग शांतिपूर्वक, अभी पंडाल में बहुत सारी जगह बची हुई है, आप लोग कृपया शांतिपूर्वक यथास्थान ग्रहण करें। पूज्य बापूजी व्यासपीठ पर विराजमान हैं। अभी कुछ ही क्षणों पश्चात पूज्य बापूजी के मुखारबिंद से हम सभी श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा यहाँ पर श्रवणपान करेंगे। आज की कथा के माध्यम से पूज्य बापूजी के मुखारबिंद से हम सभी बड़े ही सुंदर प्रसंगों का यहाँ से पूज्य बापूजी वर्णन करेंगे, जिसको श्रद्धा अनुसार हम सभी यहाँ पर
पान करेंगे। यह श्रीमद् भागवत कथा एक लक्ष्य लेकर चल रही है, जो सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सेवा धर्म। जैसा कि पूज्य बापू जी अपनी कथा के माध्यम से पूरे देश में अपितु भारत देश के अनेक शहरों में जा जाकर एक ही उपदेश देते हैं। कथा का सिर्फ ही एक ही भाव रहता है कि मानव से जितना हो सके सेवा, सेवा परमो धर्म की भावना लेकर पूज्य बापू जी चल रहे हैं। और इसी भावना के साथ यहाँ पर पूज्य बापू जी उपस्थित हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम सभी को यहाँ पर रसपान करा रहे हैं, जो कि निरंतर 7 दिनों तक चलने वाली संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आज तीसरा दिवस बस कुछ ही क्षणों पश्चात प्रारंभ हो रहा है। तो हम सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह करेंगे, शांतिपूर्वक जहां जिनको जगह मिली है कृपया शांतिपूर्वक वहीं पर विराजमान रहें। कथा के बीच में कोई भी श्रद्धालु भक्त स्टेज के ऊपर नहीं आएंगे, स्टेज के सामने से नहीं निकलेंगे। कृपया जहां जिनको जगह मिली है वहीं पर आप बैठकर श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हुए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। पूज्य बड़े महाराज श्री यहाँ पर विराजमान हैं, जिनका आशीर्वाद हम सभी को सदैव निरंतर बचपन से ही पूज्य बापू जी को एवं सभी श्रद्धालु भक्तों को मिल रहा है। और बड़ोदरा की पावन धरा पर पूज्य बड़े महाराज श्री सदगुरुदेव श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री राम कुमार दास जी महाराज विराजमान हैं, जिनके स्वागत में हम सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह करेंगे एक बार जोरदार करतोल ध्वनि से पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि पूज्य महाराज श्री वृद्धावस्था है, कुछ अस्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी हम सभी को ऊपर अटूट कृपा इनकी पूज्य महाराज श्री की हम सभी पर है। और ये बड़ोदरा वासियों के ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। ये हम सभी का परम सद्भाग्य है, जो कि इस कथा में पूज्य महाराज श्री यहाँ पर आए और हम सभी के ऊपर कृपा दृष्टि पूज्य महाराज श्री ने बरसाई। यह हम सभी का परम सौभाग्य है। और हम सभी पूज्य महाराज श्री से यही निवेदन करेंगे, उनसे यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हम सभी को ऐसा जीवन जीने का मार्ग बताएं जिससे हम सभी भक्तों का कल्याण हो। पूज्य महाराज श्री अपने सामवेदी टीम संगीतकारों को रामनामा वितरित करते हुए, जो पूज्य बापूजी के साथ बड़ी ही सुंदर स्वर लहरियों के माध्यम से संगीत देते हैं, उन सभी संगीतकारों का पूज्य बापूजी ने अपने कर कमलों द्वारा स्वागत किया। और अब इसी के साथ चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा की ओर। लेकिन इससे पहले छोटी सी अपील, जिन भक्तों को पूज्य बापूजी के द्वारा चलाए हुए विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट में किसी प्रकार का दान देना है, वो कृपया पंडाल के पास कार्यालय लगा हुआ है, वहां पर विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट में आप दान सहयोग दे सकते हैं। बड़ोदरा वासियों के ऊपर पूज्य बापूजी का बड़ा ही आशीर्वाद है, जो कि बहुत ही जल्दी समय में, इतनी शीघ्र समय में पूज्य बापूजी ने बड़ोदरा वासियों पर कृपा करी। शायद ही पूज्य बापूजी ने किसी शहर पर कृपा करी हो कि साल भर भी नहीं हुआ और पूज्य बापूजी भागवत कथा के माध्यम से यहां पर पूज्य बापूजी आए। यह हम सभी का परम सौभाग्य है। अभी बड़ोदरा की पावन धरा से आप सभी पूज्य बापूजी के मुखारविंद से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान कर रहे हैं। कथा का आज तीसरा दिवस, तीसरे दिवस की कथा में पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तों का हम श्री राम परिवार सेवा समिति बड़ोदरा की ओर से ओम विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। एवं अभी अभी जो टीवी चैनल के माध्यम से दर्शक बंधु
पूज्य बापू जी का यह जीवंत प्रसारण देख रहे हैं उन सभी दर्शकों का हम विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट एवं श्री राम परिवार सेवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। अभी आज संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आज तीसरे दिवस की कथा में पूज्य बापू जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर और दिव्य श्रीमद् भागवत कथा हम सभी इसी मंच के माध्यम से अभी श्रवणपान करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी अपील। पूज्य बापू जी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सेवा धर्म, जो कि पूज्य बापू जी अपने देश में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के माध्यम से सभी को प्रेरित करते रहते हैं एवं जीवन जीने की कला पूज्य बापू जी सिखाते रहते हैं। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट, जो कि आप सभी जानते हैं, इसका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिचय के मोहताज आप सभी नहीं हैं। आप सभी के मन में यही है विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट क्या है। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो कि गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह पर जाकर गरीब प्रतिभावान बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना एवं गरीब बहनों की शिक्षा एवं उनकी शादी करवाना, अनेक जो सेवा के कार्य हैं विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट करता ही रहता है। अभी कुछ दिन पहले बुंदेलखंड की पावन धरा पर 73 गरीब कन्याओं की शादी विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के बैनर तले बहुत ही धूमधाम से संपन्न कराई गई, जो कि बहुत ही विशाल आयोजन था। और वो सिर्फ होता है आप सभी के सहयोग से। और उत्तराखंड की पावन धरा पर जो पूज्य बापू जी का ये परोपकारी संकल्प, परोपकारी सेवा प्रकल्प उत्तराखंड की पावन धरा पर चल रहा है, जिसमें लगभग अभी 2500 बच्चे इस ट्रस्ट के माध्यम से ओतप्रोत हुए एवं उन्होंने शिक्षा ली। लेकिन इस बार सिर्फ 700-800 बच्चे ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। वो सिर्फ क्यों? इसलिए कि ट्रस्ट में फंड की कमी की वजह से मात्र 700-800 बच्चे ही इस बार शिक्षा में वहां पर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो हम सभी भक्तों से यही निवेदन करेंगे कि कृपया, अभी भी 2000 के करीब वेटिंग लिस्ट में बच्चे वहां पर शिक्षार्थ हैं, जो कि फंड की कमी की वजह से उनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है। तो मैं सभी दर्शकों से, सभी श्रद्धालु भक्तों से यही अपील करता हूं कि कृपया अगर 2 नहीं, 5 नहीं, तो कम से कम एक बच्चे को आप गोद लेकर 1 साल तक निरंतर पढ़ा सकते हैं, मात्र 5100 रुपए में। 5100 रुपए में आप एक बच्चे को 1 वर्ष तक, एक साल तक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो हम सभी भक्तों से यही आशा और उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम एक बच्चे को तो आप जरूर शिक्षार्थ करें और उनको, उनके मन में, उनके चेहरे पर खुशी जरूर लाएंगे। अब हम आप सभी का अधिक सहयोग इसी ट्रस्ट के माध्यम से यही चाहेंगे कि इस ट्रस्ट में ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर ट्रस्ट को कृपया आगे की ओर बढ़ाएं। जिन भी भक्तों को इस ट्रस्ट में किसी प्रकार का दान सहयोग देना है, टीवी पट्टी पर हमारे ट्रस्ट के नंबर डिस्प्ले किए जा रहे हैं। आप अभी तुरंत उन नंबरों पर कॉल करें और अभी जो भी मन में आपके भाव उठ रहा है, कृपया तुरंत आप अपने मन के भाव वहां पर लिखाएं। हम मंच कथा के बीच में इसी मंच के माध्यम से आपके शुभ नामों का जाहिरात करके हर्ष का अनुभव करेंगे। और जिन भी भक्तों को इस कथा में यहां पर जो विराजमान भक्त हैं, उनको अगर इस ट्रस्ट में किसी प्रकार का दान देना है, वो कृपया हमारे कार्यालय का उपयोग कर सकते हैं। वहां पर हमारे ट्रस्ट के साधक रसीद लेकर बैठे। कृपया आप जो भी श्रद्धा है, 1 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, जितने भी आपको शिक्षार्थ उनको पढ़ाना है, तो आप हमारे कार्यालय पर संपर्क करें और जितनी भी श्रद्धा है आप लिखाएं और ट्रस्ट की रसीद जरूर प्राप्त करें। कनाडा वासियों के लिए एक शुभ सूचना है। बहुत दिन से कनाडा वासी फोन कर रहे थे, पूज्य बापू जी हमारे यहां पर कब आएंगे, या हम पूज्य बापू जी के प्रोग्राम लाइव कैसे सुन पाएंगे। तो आप लोग
बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पूज्य बापू जी आपके कनाडा में टोरंटो शहर में आ रहे हैं, तो कनाडा वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि ये खुशखबरी आपके लिए है। आप टोरंटो शहर में पूज्य बापू जी 17 तारीख से, जो कि 1 महीने तक पूज्य बापू जी का प्रवास कनाडा में ही रहेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। आप जरूर वहां पर पहुंचे, अपने सतगुरुदेव का वहां पर दर्शन करें। आप नहीं आ सकते हैं तो आपके सतगुरुदेव आपके पास आ रहे हैं। अगर यह मौका आपने खो दिया तो शायद कभी आपको मौका मिले ना मिले। तो हम अधिक समय आप सभी का ना लेते हुए चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा की ओर। लेकिन इससे पहले हमारे बीच में पूज्य सतगुरुदेव श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री राम कुमार दास जी महाराज बैठे हैं, जिनका आशीर्वाद भी हम सभी लेंगे। लेकिन इससे पहले श्री इस्कॉन मंदिर से श्री नित्यानंद जी यहां पर विराजमान है। मैं उनसे आग्रह करूंगा, कृपया 2 शब्द हम सभी को श्रवण कराकर भाव विभोर करें। श्री नित्यानंद जी महाराज। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृपया आप सब लोग हमारे पीछे बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं भागवत में लिखा गया है, नष्ट प्राये स्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। अभद्र जो भी दूषण हमारे हृदय में होता है, वह दूषण इस भागवत के श्रवण से निकल जाता है। और विशेष रूप से दूषण 6 प्रकार के हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। जिस दूषण के द्वारा हृदय कलुषित होता है और उस कलुषित हृदय से मनुष्य की आत्मिक चेतना जो है वो नष्ट होती है, जिसके कारण वह कृष्ण का साक्षात्कार या कृष्ण से अपना संबंध नहीं जोड़ पाता, जो उसका सनातन संबंध है। क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, जीव मेरा अंश है। और अनेक जगह और कहा गीता में, माता धाता पितामह, मैं सब कुछ हूँ। तो हमारा संबंध श्री कृष्ण से है, लेकिन इस भौतिक कलमश के कारण हम उस संबंध को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं या जान नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब भागवत का हम श्रवण करते हैं तो उस श्रवण से ये कलमश नष्ट हो जाता है और हम अपने आप को समझ पाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा का संबंध श्री कृष्ण से है। और भागवत जो शास्त्र है या पुराण, उसकी जो विषय वस्तु है वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण, वे श्री कृष्ण जो वृंदावन में प्रकट हुए थे, वृंदावन में लीला किए, मथुरा में लीला किए, द्वारिका में लीला किए, वो श्री कृष्ण है। वो प्रतिपाद्य विषय है श्रीमद् भागवत के। और स्वयं भागवत के 2 श्लोक में कहा गया, धर्मा प्रवचित कैतोत्र। भागवत में कैतव धर्म की निंदा की गई है और वहाँ
भागवत के प्रथम टीकाकार श्री स्वामी उन्होंने लिखा है, कैता धर्म का अभिप्राय है कि यदि किसी को मोक्ष की इच्छा है तो वो भी कैतव धर्म है। संसार की अन्य इच्छा की बात नहीं, यहां तक यदि कोई मोक्ष की भी वांछा करता है तो भी एक कैतव धर्म है। सिर्फ एक धर्म है जीव का कि वो कृष्ण की सेवा करे, क्योंकि कृष्ण स्पष्ट कहा, ममाई वांसो जीवलोके, जीव मेरा अंश है। तो अंश का कर्तव्य होता है कि वो हमेशा अंशी की सेवा करे। अंशी अर्थात श्री कृष्ण। तो हम जीव हैं, हमारा कर्तव्य है श्री कृष्ण की सेवा करें, और ये हमारी इच्छा होनी चाहिए, ये हमारा धर्म होना चाहिए। और यदि इस धर्म को हम स्वीकार करते हैं तो वास्तव में ये धर्म है। अन्यथा मोक्ष की भी इच्छा यदि हमारी है तो श्री स्वामी जो पहले टीकाकार और प्रमाणिक टीकाकार उन्होंने लिखा कि अन्य जितने भी इच्छाएं हैं वो सब कैतव धर्म में है, और भागवत इसको स्वीकार नहीं करता है। भागवत निर्मत्सराणाम, किसी प्रकार का कोई मत्सर नहीं है, सिर्फ कृष्ण के संबंध में, कृष्ण सिर्फ उसकी विषय वस्तु है और कोई विषय वस्तु नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि भागवत की जो सार्वभौमिकता है वो सर्वत्र स्थापित है, और हर लोग भागवत को स्वीकार करते चाहे जो हो। तो बड़े सुख की बात है, बड़े खुशी की बात है, आप लोग ऐसे भागवत ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं और हमारे महिमन जी आपको सुना रहे हैं श्री भागवत, आप उनके मुखारबिंद से सुन रहे हैं। अच्छी बात है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आप लोग जो है ऐसे श्रद्धा के साथ भागवत का श्रवण करें, और भगवान आप लोगों का भागवत के माध्यम से कल्याण करें। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री के मुखारबिंद से आप आशीर्वचन अभी प्राप्त कर रहे थे। अब हमारे बीच में पूज्य सदगुरुदेव श्री श्री 1008 परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री राम कुमार दास जी महाराज, जो कि अयोध्या वेद मंदिर से यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हैं। अब हम चलते हैं उनके श्री चरणों में, उनका कुछ आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए पूज्य महाराज श्री से मैं उनके श्री चरणों में आग्रह करूंगा कि कुछ आशीर्वचन हम भक्तों को श्रवण कराएं। भक्तों से एक बार जोरदार तालियां पूज्य महाराज श्री के लिए। बोलो श्री वृंदावन धाम की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की। राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू और इस्कॉन मंदिर से पधारे हुए स्वामी नित्यानंद जी और उनके साथ में संत सहयोगी निगम और समस्त पधारे हुए पंडाल में भक्तों, आस्था चैनल के माध्यम से जो सीधा प्रसारण सुन रहे हैं, देश विदेश जहाँ कहीं भी सभी को शुभ आशीर्वाद पहुँचे, ये कहते हुए अति प्रसन्नता हो रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा और अनेक जो कथाएं होते हैं, अनेक जो पूजा और पाठ संध्या और गायत्री होती है, मंगला जो आरती होती है, आरती, ये सब का विशेष ही महत्व है। सबका अलग अलग महत्व है। जैसे दवाइयों का अनेक रोगों का अलग अलग टैबलेट और गोलियां इंजेक्शन होता है, उसी तरह ये सभी का पाठ अलग अलग होता है। प्रातः स्मरणीय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, प्रातः स्मरणीय महर्षि द्विपायन व्यास जी महाराज, उन्होंने कई ग्रंथ बनाए। ग्रंथ बनाने के बाद उन्होंने गंगा नदी के तट पर बैठकर दुखी बैठे थे। क्यों? जैसे एक गृहस्थी बिल्डिंग, मकान, कोठी, धन संपत्ति जब इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद चिंतित हो जाता है, 2 बार चिंतित रहता है। ऐसे जीवन में अनेक बार चिंता आता है, लेकिन 2 बार विशेष चिंता आता है। कब कब? जब संपत्ति नहीं रहता है तब चिंता आता है कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे दान करना था, मेरे परमार्थ करना था, ये करना था, बापू कथा में देना था, मंदिर में देना था, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज में देना था, जहां अच्छा काम होता है, ये चिंता होता है। और दूसरी चिंता कब होता है? जब संपत्ति आ जाता है तो पुत्र का चिंता होता है कि हमें कोई लायक पुत्र हो जाए तो इसका प्रचार प्रसार करे, हमारी संपत्ति को रक्षा करे, ये चिंता। दरेक गृहस्थी
दरेक आदमी को अपना अनुभूति होगा ये बात जो मैं कह रहा हूं। आनंद कंद सच्चिदानंद घन व्यास जी मां घनों व्यक्ति ऐसे हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, संध्या करते हैं, अनेक ग्रंथ का लेखनी करते हैं और अनेक ग्रंथ लिखते हैं, सब लिखते हैं। और लिखने के बाद कोई विपत्ति आ जाता है, कुछ ऐसा होता है तो दुखी हो जाते हैं। व्यास जी को मन में शांति नहीं, इतना ग्रंथ बनाए, इतना पुस्तक बनाए, जब शांति नहीं हुआ तो गंगा नदी के किनारे बैठकर जब हमें या तुम्हें किसी को जब शांति नहीं मिलता है तब यात्रा में निकल जाते हैं, यात्रा में टूर में निकल जाते हैं, तीर्थों में निकल जाते हैं, चार धाम यात्रा में निकल जाते हैं, चले जाते। जैसे क्यों भाई, मन व्याकुल कब होता है? मन व्याकुल कब होता है? घबराता कब है? ये आत्मा कब घबराएगा? आए कब घबराएगा? आप जानते हैं जैसे गाड़ी और मोटर में व्हील पावर बैटरी होता है, बैटरी 12 वोल्ट 20 वोल्ट, जो जैसा गाड़ी का जैसा क्षमता हो उतने पावर को उसमें बैटरी लगा रहता है। जब वो बैटरी डिम हो जाएगा, चार्जिंग उसको स्लो हो जाता है बिल्कुल, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है भाई। गाड़ी तो है, इंजन तो है, ड्राइवर तो है, पेट्रोल तो है, डीजल तो है, सब कुछ है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होता नहीं है। क्यों? कि एक सामान जो बैटरी है वो डिम है, वो चार्जिंग नहीं है, वो बहुत डिम है, तो स्टार्ट नहीं होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर में जैसे गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में परमात्मा ने बैटरी के एक मुका है, वो चार्जिंग के लिए, चाहे वो मीडिया का कोई वस्तु हो, चाहे कोई उसको चार्जिंग बिजली से किया जाता है तब वो काम करता है, टीवी कैमरा या और भी लैपटॉप, ये जब चार्ज जब तक रहेगा तभी तक काम करेगा, चार्जिंग खत्म बंद। उसी तरह इस शरीर में परमात्मा ने विल पावर नाम का एक बैटरी दिया है, और वो बैटरी जब डिम हो जाता है तो उस व्यक्ति को किसी चीज में मन नहीं लगता है, घर में नहीं, बिजनेस में नहीं, धंधा में नहीं, नौकरी में कहीं मन नहीं लगता, अशांत रहता है, दुखी रहता है, बहुत दुखी। तब कहिए महाराज वो जो बैटरी हैं, कैमरे हैं और भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वो चार्ज करने के बाद काम करने लगता है, लेकिन ये मनुष्य का शरीर बैटरी कब चार्ज होगा? विल पावर नाम का वो चार्ज तभी होता है जब कथा में जाओ, सत्संग में जाओ और उसके बाद तीर्थ यात्रा में जब जाओ तो। नहीं तो आप देखेंगे, सास उठा के देखिए या चरित्र देखिए भक्तों का। मीरा को जब घबराहट हुआ, मीरा ने आत्महत्या करने का जो सोचा, राणा ने तकलीफ दिया, दुख दिया, कष्ट दिया, तो मीरा आत्महत्या करने के लिए सोचती है, तो मीरा ने वृंदावन में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिखती है। पत्र लिखती है कि बाबा मैं क्या करूं, यहां घर के लोग कष्ट देते हैं, मैं आत्महत्या करूं, क्या करूं, घर छोड़ूं, क्या करूं? भगवत तुलसीदास जी ने लिखे, मीरा जद्यपि जग दूर दारुण दुख नाना, जब भी संसार में दुख है, दुख है और वो दुख है, लेकिन तजो प्रहलाद, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, जिसको भगवान प्रिय नहीं हो उसको प्रहलाद ने अपने बाप को त्याग किया, भरत ने अपने मां को त्याग किया, उसी तरह उसको त्याग कर देना चाहिए। ये तुलसीदास जी का प्रश्न है। हम एक शब्द और कहता हूं, यात्रा में जाने का बैटरी फुल चार्ज हो जाता, विल पावर नाम का, कथा में जाने का ये बैटरी चार्जिंग करने का घर है, जो जीवन मनुष्य को सिखाने का, जिसका डिस्चार्ज होता है, घबराता होता है। और हम ये आपको कह रहे आनंद कंद सच्चिदानंद घन उन परमात्मा की विशेष समय नहीं लेकर, व्यास जी गंगा नदी के किनारे बैठे थे, तब वो घबरा रहे थे, दुखी थे, तब नारद जी मिले। नारद जी ने कहे तुम्हें भागवत ग्रंथ की रचना कर, व्यास तूने क्या क्या लिखा है, कौन सी ग्रंथ लिखा? मैं कहा इतना पुराण, इतना ये लिखा। अरे कहे तू लिखा सब महाभारत लिखा, मारो काटो मारो काटो, तुमको शांति कहां मिलेगा? तुम भक्तों का चरित्र लिखो। तब इन्होंने जाग भागवत लिखे। आज देश की शांति, ग्राम की शांति, घर की शांति, और अरे जिंदा तो छोड़ो, भागवत से मरा हुआ व्यक्ति को भी अच्छी तरह सुनाता है, उसका परिवार तो उसका उद्धार हो जाता है। अरे हम आज शनिवार है, हनुमान चालीसा का पाठ करते, पाठ तो सब करता है, पाठ तो सब करता है जो हनुमान जी का भक्त होता है।
प्रमाण आया। बने तो सुंदरकांड पाठ करो, सुंदरकांड नहीं हो तो हनुमान बाहु पाठ करो, हनुमान बाहु पाठ नहीं हो तो हनुमान चालीसा करो। इतना शॉर्ट कर दिए हैं तुलसीदास जी, इतना शॉर्ट के हनुमान चालीसा कर लो है? और हम हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। आज शनिवार है, जो हनुमान जी के भक्त हैं देश विदेश में है, हनुमान चालीसा जब पाठ करते हैं, जो 7 बार पाठ करे जो छोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजिए नाथ हृदय मा डेरा। ये तुलसीदास जी ने हनुमान जी का पाठ किए, जब भूत प्रेत दुख जब सताया था उसमें पाठ किए तुलसीदास जी। तुलसीदास सदा हर चेरा, हे हनुमान जी ये तुलसीदास आपका चेला है। चेला है महाराज, एक किसी को पिता मान जाता है तो उसके पुत्र के समान। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहते हैं मैं भी आपका चेला हूं। तुलसीदास सदा हर चेरा, जहां तुलसीदास का नाम लिखा है हनुमान चालीसा में, वहां आप लिखिए अपना नाम लिख लो। जैसे मेरा नाम राम कुमार दास सदा हर चेरा, कीजिए नाथ हृदय मा डेरा। हनुमान जी को चेला बन जाओ, तेरा अनेक कष्ट अनेक विपत्ति आज शनिवार है दूर तो हो जाएगा। हाँ, ये जैसे तुलसीदास जी के जगह पर अपना नाम डाल दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। तू ये तो तुलसीदास जी पाठ कर रहे भाई, ये तो तुलसीदास पाठ के, इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं तुलसीदास सदा हर चेरा। हे हनुमान जी ये तुलसीदास आपका चेला है। उसी तरह जब आप पाठ करो तो आप स्वयं को हे हनुमान जी, डॉक्टर हितेंद्र भाई आपका चेला है। यानी स्टेडिंग कंपनी, स्टेडिंग कमेटी का चेयरमैन बड़ौदा डॉक्टर हितेंद्र भाई। हाँ, तो ये शब्द लगा दो, या राम भाई, या जो नाम हो, तुलसीदास जी की जगह नाम लगा कर पाठ करो, तेरे अनेक कष्ट, ये हमारी दावा है, ये हमारी गारंटी है। नहीं कुछ हो दीपक जला देना, नहीं कुछ हो एक अगरबत्ती जला देना, नहीं जला सकता तो ऐसे ही उनका पाठ करना, मन से तेरा अनेक कष्ट विपत्ति सब दूर हो जाएगा। ये हनुमान जी, ये तुलसीदास पर विश्वास है तो, महर्षि द्वैपायन व्यास पर विश्वास है तो मरेलो को तारता है भागवत। तो जो व्यक्ति अपने पितृ निमित्त, अपने परिवार का, उसके निमित्त मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ मां गंगा के तट पर जो बन रहा है, जो काम चालू है, हो रहा है, जो राष्ट्रीय संत चिन्मय आनंद बापू की जो स्मृति आप सब के लिए जो गुरुकुल बना रहे हैं, और जो मंदिर है गुरुकुल विद्यापीठ, जो मंदिर बाल मंदिर, जो बालकों का मंदिर है, मंदिर जो है वो बन रहा है। राम मंदिर भी ये बन रहा है, उसके अंदर राधा कृष्ण भी है, मंदिर भी बन रहा है। आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे उस मंदिर का मॉडल और उस विद्यापीठ का मॉडल। आप संस्कार बनाने के लिए देश को, गरीब प्रतिभावान बच्चे को आप जरूर जो है अपना टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अपना चाहे जो इंडिया में है वो चेक से भी दे सकते हैं या जैसे भी दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर पढ़ करके अपना यथाउचित आप जो जिसको 1 लड़के 2 लड़के या जो भी आपको सहयोग करना हो जरूर सहयोग करेंगे। जो बापू का लक्ष्य है, सभी अयोध्यावासी को चित्रकूट राम जी के दर्शन करने के लिए जाना था, लेकिन कोई जा नहीं पाया। इंजन हो तब न, गाड़ी में हजारों डब्बा लगा हो, इंजन नहीं हो तो गाड़ी नहीं चल सकता है। उसी तरह मनुष्य जितने सब हम सब डब्बे हैं। इंजन कोई महापुरुष, कोई संत पुरुष, कोई विकास पुरुष। संत पुरुष 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक ड्रेस में होते हैं, एक सिविल ड्रेस में होते हैं, फूल पेंट टाई ट्यू ये लगाए हुए, कोट बोट पहने हुए, ये फुल ड्रेस में, ये सादा ड्रेस में संत हैं। जैसे सीबीआई होता है ना सादा ड्रेस में, वैसे ये है, वो भी एक संत हैं। तो भरत रूपी संत जब मिले तो अयोध्या रूपी भक्तों सब राम दर्शन करने चित्रकूट गए। उसी तरह संत चिन्मय आनंद बापू जो इंजन बने हैं, और हम सब जो है उनके साथ कामों में हाथ बढ़ाएंगे और उनके कार्य में सहयोग करेंगे और पुण्य की भागी बनेंगे। वो वहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने का पूर्ण प्रयत्न रहेगा। ये कहते हुए अपने वाणी का विश्राम, जिसको जो भी दान डोनेशन या जो भी लिखाना हो बच्चों के निमित्त और दवाई निमित्त और मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ में अपने पिताजी को नाम से कक्ष बनाइए, कमरा बनाइए, उनका पट्टी लगा रहेगा। और सदैव ही वो तीर्थ भूमि है हरिद्वार, जो कि हजारों ने लाखों संत महात्मा गृहस्थ जाते रहते, कुंभ लगता है, आपके पिताजी के पट्टी बाँचेंगे यानी स्मृति हो जाएगा। तो कहते हुए हम अपनी वाणी को विश्राम, जिसको जो भी लिखान लिखाएंगे, वाणी को विश्राम देता हूँ। मैं मैनेजिंग ट्रस्टी मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ का भरत भाई नानदास भाई पटेल आस्था होम का आए हुए हैं, संजय भाई भी आए हैं। हम सबको कहते हुए
ये परिचय भी थोड़ा दे देता हूँ। डॉक्टर हितेंद्र भाई पटेल, डॉक्टर हितेंद्र भाई पटेल, और ये बड़ौदे के हैं। अब अपने वाणी को विश्राम, आप जो है बापूजी के मुखारविंद से भागवत कथा सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री द्वारिकाधीश की, श्री बालकृष्ण लाल की। आइए मन की एकाग्रता है तो हरि नाम स्मरण करें भाव और प्यार से सब लोग। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ नंद नंदना, सब गाओ तालियां बजाते हुए। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी
गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। राधा जी के आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जी के। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा। अरे आओ नंद नंदना, आओ ब्रज चंदना, आओ नंद जहो। आओ नंद नंदना, आओ ब्रज चंदना, आओ नंद। हर गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के गाइए। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ नंद नंदना, श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के हरि बोल। तालियां बजाते हुए प्यार से जय हो। श्री राधे। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के जय हो। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। राधा जी के रमणा। राधा जी के रमणा। गो
गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। हरि बोल। कार्य जय हो। राधे क्या बात। आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ नंद नंदना आओ मन। हरि बोल। श्री गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। हे गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के अरे आओ नंद नंदना रे आओ ब्रज चंदना। आओ नंद आओ नंद नंदना आओ नंद नंदना आओ नंद आओ नंद नंदना आओ ब्रज चंदना। आओ नंद नंदना आओ नंद नंदना आओ ब्रज चंदना। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। कहमासन का दीदी मदमाती दीप जलाती रंग राती। कहमासन का दीदी मदमाती दीप जलाती रंग राती। मंदिर में जाती सब सुहाती में डर खाती झजकाती। बिरहे जल जाती नींद न आती। बिरहे जल जाती नींद न आती। लिखी न पाती मुरारी। कहरा दे प्यारी मैं बलिहारी। गोकुल आओ गिरधारी। कहमासन का दीदी मदमाती। आषाढ़ उतारम में गुमलारम बनिक बहारम जलधारम दादूर टकारम मयूर पुकारम तड़काकारम विस्तारम। नालही समारम प्यास अपारम नंद कुमारम निरचारी। कह राधे प्यारी मैं बलिहारी। गोकुल आओ गिरधारी रे गोकुल आओ गिरधारी। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के प्राण धन गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा।
राधा जी के रमणा राधा जी के रमणा राधा जी के रमणा बोलिए बाल कृष्ण लाल की द्वारिकाधीश की श्री हनुमान जी महाराज की सदगुरुदेव की संत समाज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज ने भूदेव भाविक भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण आज पुनः एक बार पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन और बहुत बहुत स्वागत। भगवान श्री कृष्ण का यह श्री विग्रह रूप है, वांग्मय प्रतिरूप है। श्रीमद्भागवत महापुराण जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवन जीकर हमें मार्गदर्शन दिया, ऐसे ही यह दिव्य ज्ञानामृत आप पीकर मार्गदर्शन ले सकते हैं। जीवन जीना यदि एक कला है तो मरना भी एक कला है। कई लोगों को मरना नहीं आता और कई लोगों को जीना भी नहीं आता। भाई जीवन ऐसा हो, लोक में कीर्ति हो और परलोक में मुक्ति हो। जब तक हम संसार में हैं हमारी प्रतिष्ठा हो, कोई हमारे ऊपर दोषारोपण न करे, लोग हमारा नाम लें तो सम्मान के साथ लें। पर पता है लोग हमारा नाम आदर के साथ तभी लेंगे जब हम ऐसा कर्म करेंगे। तो कैसा कर्म करना है वह ज्ञान इस दिव्य भागवतामृत से आपको मिलेगा। कर्म कैसे करना है, हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारा नाम लें तो आदर के साथ लें। वैसे तो लोग रावण को भी याद करते हैं और गालियां देते हुए बड़े नाराज होते हैं कि वो दुष्ट रावण। ऐसा कर्म मत करना प्यारे कि लोग उसकी तरह तुम्हें भी याद करें। हाँ कि अच्छा वो दुष्ट जो वो अमुक मोहल्ले में रहता था, अरे जिस दिन गया मैंने तो प्रसाद चढ़ाया। ऐसा कर्म नहीं। हाँ कर्म ऐसा हो, दुनिया से जब जाओ तो लोग तुम्हें आदर के साथ याद करें, बहुत भला इंसान था, बहुत अच्छा आदमी था। कर्म ऐसा हो और ऐसे कर्म का ज्ञान हमें मिलता है
इन महान ग्रंथों से। कभी कभी तो इतना आनंद होता है कि देखो हमारे ऋषियों ने कितनी कृपा की। शास्त्रों के मामले में हमारा भारत जितना समृद्धशाली है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उतना विश्व का और कोई देश नहीं हो सकता है जितना समृद्ध हमारा भारत है शास्त्रों के मामले में। खजाना दिया है ऋषियों ने। हमारे भारत की कुल यात्रा ही आत्मा की गहराई तक रही, इसलिए हमारे भारत से विज्ञान इजाद न हो पाया, हमारे यहां अध्यात्म इजाद हुआ। पश्चिम के देशों ने विज्ञान को इजाद किया, विज्ञान को प्रकट किया, लेकिन हमारे भारतीय मनीषियों ने, भारतीय चिंतकों ने, भारतीय संतों ने अध्यात्म को प्रकट किया। विज्ञान अंधेरे में जलता हुआ एक दीपक है। जैसे अमावस की घनी रात हो और कोई दीपक लेकर चल रहा हो, तो दीपक के प्रकाश में जितना दिखाई देता है उतना ही वह घोषणा करता है। लेकिन हमारा अध्यात्म ऐसा है, दीपक का प्रकाश नहीं। जैसे अंधेरी रात में अचानक बिजली चमक जाए और एक साथ संपूर्ण दृश्य दिखाई दे जाए, वो है हमारा अध्यात्म। तो बड़ा महान ग्रंथ हम सबके मध्य में आप जो दर्शन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत, बड़े बड़े विद्वानों के पसीने छूट जाते हैं प्यारे, ऐसा अद्भुत ये ग्रंथ है। मैं खुद भी जब कभी भागवत जी को गान करने बैठता हूं तो बड़ा सावधान होकर कि कहीं हमें कोई दोष न लगे, क्योंकि आपकी गलती नहीं होगी। यदि यहां से बैठकर यदि मैंने कुछ गलत बोला तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको तो वही सुनना है जो व्यासपीठ से निकल रही है। यदि गलत मैंने बोला तो ये दोष मुझे लगता है। बड़ा महान ग्रंथ है ये, ज्ञान का खजाना भरा हुआ है। जीवन ऐसे जीना है इसके मार्गदर्शन में लोक में कीर्ति हो और परलोक में मुक्ति हो। मैं यही चाहता हूं कि एक ऐसा भारत हो जहां सभी भीतर से संत हों। अभी अभी गुरुदेव कह रहे थे ना कि एक तो भगवे में संत होते हैं और एक सिविल ड्रेस में होते हैं। पैंट शर्ट वाले भी कभी कभी बड़े महान संत होते हैं, और जो कार्य कभी कभी भगवे कपड़े वाले कर नहीं कर पाते हैं, वो कार्य कभी कभी पैंट शर्ट पहनने वाले कर देते हैं प्यारे। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारा भारत एक ऐसे भारत का निर्माण हो जहां सभी संत रूप हों। स्वप्न देखना ये तो हमारा कार्य है और उसको पूर्ण करना कन्हैया का कार्य है। हमने स्वप्न देखा है कि एक ऐसा भारत हो, और इसलिए गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर, देश विदेशों में जाकर प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है शायद इतनी भीड़ में हमारी बात सुनने वाला, समझने वाला कोई एक तो होगा। प्यारे बापू महात्मा गांधी जी जब अंग्रेजों के लिए भाषण दे रहे थे, लोगों को जागृत कर रहे थे, तो कई अंग्रेज उन पर हंसते थे, कहते थे गांधी कोई तो तेरा भाषण सुनता नहीं है, 10-20 लोग बैठे होते हैं, इन 10-20 लोगों के बल पर तुम भारत को आजाद कराओगे। तो महात्मा गांधी बहुत अच्छा वाक्य कहते थे कि अंग्रेजों, आज ये तो 10 लोग सुन रहे हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा कि इनमें ही वो आग भरेगी और इनके कारण 10,000 लोग होंगे, 10 लाख लोग होंगे, और एक दिन भारत में क्रांति आएगी और भारत आजाद होगा।
और हुआ। तो मेरे भाई बहन, यदि हम प्रयास करेंगे, उर्दू में कहावत है, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। यदि हम हिम्मत करेंगे तो खुदा हमारी मदद करेगा। बेहिम्मते बंदा तो वेजार खुदा। यदि हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। जब हम हिम्मत करते हैं तो ये पूरी प्रकृति हमारी मदद करती है प्यारे। कई लोग मुझे कहते हैं कि बापू आप इतने बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं, कैसे होगा? तो मैं उनसे कहता हूं कि प्यारे, हम और आप तो करने वाले नहीं हैं। और जो भी इस दुनिया में आविष्कार हो रहा है, जो भी प्राप्त हो रहा है, सब इस दुनिया की ही चीज है। मां के पेट से लेकर हम नहीं आते हैं। मनुष्य ने संकल्प किया होगा, सदकर्म किया होगा, तभी तो कुछ निर्माण हो पाया। यदि हमने संकल्प किया है और प्रयास कर रहा हूं तो निश्चित ही है हमारा कन्हैया इतना क्रूर नहीं है, बड़ा दयालु है वो। निश्चित ही हम सबके स्वप्न पूर्ण करना उसकी जिम्मेदारी। अरे अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, लेकिन तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। संत कहते हैं राघव, अपने अपने घर की फिक्र तो हर किसी को है, लेकिन एक राघव ऐसे हैं जिनको सारी दुनिया की फिक्र है, सारी दुनिया की चिंता है। देखो, तुम उठते भूखे जरूर हो, लेकिन ऊपर वाला इतना रहम दिल है, इतना दयालु है, इतना करुणावान है कि वह तुम्हें भूखा सुलाता नहीं है, कहीं न कहीं से तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करके तुम्हें भोजन कराकर सुलाता है। इंसान उठता भूखा जरूर है, लेकिन सोता भूखा नहीं। इतनी बड़ी दुनिया। तो मैं यही चाहता हूं प्यारे कि ऐसा आप सदकर्म करें कि लोक में आपकी प्रतिष्ठा हो, लोग आपका नाम सम्मान के साथ लें, आदर के साथ लें। इसलिए शास्त्रों का आधार लेकर आपके समक्ष बातें रख देता हूं। मुझे पता है कि आप पूरे शास्त्र नहीं उतार सकते हैं अपने जीवन में, एक दो बातें ही उतार लेना। और मैं बार बार कहता हूं कि कथा की को केवल सुनो ही मत, इसको जीने का प्रयास करो। रामायण और भागवत केवल कहने और सुनने का ग्रंथ नहीं है, यह तो जीने का ग्रंथ है। हाँ, और आज भी हम भागवत के आधार पर जी सकते हैं। कई लोग हमारे देश में आज भी ऐसे हैं जो रामायण और भागवत के अनुसार जी रहे हैं। क्या नहीं हो सकता है? हम केवल अपने विचार को यदि बदल दें, अपनी सोच को यदि हम बदल दें, तो हम भी वो कार्य कर सकते हैं जैसे महापुरुषों ने किया। ऐसा कार्य करो प्यारे कि दुनिया तुम्हारा नाम आदर के साथ ले, लोक में तुम्हारी प्रतिष्ठा हो और परलोक में तुम्हारी मुक्ति हो जाए। परलोक में मुक्ति हो जाए और लोक में अपकीर्ति हो, तब भी जीवन ठीक से नहीं दिया आपने। लोक में कीर्ति हो और परलोक में मुक्ति न हो पाए, तब भी आपने जीवन ठीक से नहीं दिया। जीवन जीने का पूर्ण आनंद तब है जब लोक में प्रतिष्ठा हो और परलोक में हमारी मुक्ति हो जाए। और इस लोक में कीर्ति तब हो पाएगी जब हम गलत कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। और उन अच्छे कर्मों की प्रेरणा ये शास्त्र ही तो देते हैं, ये ग्रंथ ही तो देते हैं। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी, है नित नई पुरानी। ये पुरानी जरूर है, लेकिन है नित नई। हाँ, है नित नई पुरानी, भारत की ये कहानी।
कितना गर्व होता है जब हम कहते हैं ये भारत की कहानी है नित नई पुरानी, ये मेरे भारत की ये कहानी है, ज्ञान की ये गंगा। अद्भुत शास्त्र दिए हैं ऋषियों ने। आइए ऐसे शास्त्र का हम अनुकरण करते हुए चलते हैं एक बार पुनः भागवत जी की ओर। प्रथम स्कंद आरंभ किया है पूज्य व्यास जी ने। मंगलाचरण में 3 श्लोक गाए हैं और बाद में शौनक ने प्रश्न किया है और शौनक के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं सुत जी महाराज। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न किए लोक मंगल के लिए और लोक कल्याण के लिए। क्या प्रश्न है? किम श्रेयः, मानव ऐसा क्या करे कि लोक में कीर्ति मिले और परलोक में मुक्ति मिले? उत्तर दिया सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षदे। केवल और केवल मनुष्य को क्या करना है? परम धर्म का पालन करना है। और उस परम धर्म के लिए लोक धर्म को छोड़ना पड़े छोड़ दो, कोई बात नहीं, परम धर्म को मत छोड़ना। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मामेकम शरणं व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ सारे धर्मों को। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कह रहे हो आप वासुदेव, सारे धर्मों को छोड़ दो? अरे सारे धर्मों को छोड़ दूंगा तो अधार्मिक नहीं हो जाऊंगा? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अरे पगले, मैंने धर्म को छोड़ने की बात कही है, परम धर्म को नहीं। परम धर्म क्या है? माम एकम शरणम व्रज। लोक धर्म छोड़ दो चलेगा, लेकिन माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आना, यह लोक धर्म नहीं है, यह परम धर्म है। और ऐसे परम धर्म को मैं छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, लोक धर्म को। इसलिए भरत जी को जब अपनी मां का परित्याग करना हुआ ना, तो भरत जी को संकोच न हुआ। प्रहलाद को जब पिता को छोड़ना हुआ तो प्रहलाद को संकोच न हुआ, क्योंकि गीता की वह बात याद आई कि लोक धर्म को भले ही छोड़ दो, लेकिन परमात्मा को याद करना ये परम धर्म है, उस धर्म को हमको नहीं छोड़ना। शास्त्रों ने और संतों ने आदेश किया, जाके प्रियन राम वैदेही, प्रियन राम वैदे, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके तजिए ताही कोटि बैरी सम, तजिए ताही कोटि बैरी, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके। तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। तो लोक धर्म के लिए परम धर्म को मत छोड़ देना, परम धर्म के लिए लोक धर्म छोड़ना पड़े छोड़ दो, फिर संकोच मत करना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
सारे धर्मों को छोड़ो, मुझे एक की शरण में आ जाओ। तो बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। मानव के कल्याणार्थ सूत जी ने बहुत प्यारा उपदेश दिया, और ये उत्तर सभी के लिए है। हाँ, जो मुझे पूछते हैं या संतों से पूछते हैं कि महाराज हम भवसागर पार कैसे हो सकेंगे, ये उनके लिए उत्तर। अब एक ही प्रश्न को 10 जगह नहीं करना। भागवत जी से मैंने उत्तर आपको दे दिया, अब यही उत्तर है। सभी संत अपने अपने ढंग से उत्तर दे देते हैं, लेकिन सीधा और सपाट उत्तर यही है कि परम धर्म अपना लो, भगवान कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रीति बढ़ा लो, बस भवसागर पार होने का इससे बढ़िया रास्ता और कुछ नहीं हो सकता। केवल और केवल भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम बढ़ा लो। आगे एक प्रश्न किया था कि शास्त्रों का सार क्या है, ऐसे कौन से शास्त्र का हम अध्ययन कर लें जिसमें सभी शास्त्रों का निचोड़ हो। बताया श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। यदि आपको पढ़ना ही है, सभी शास्त्रों का निचोड़ चाहिए, भागवत जी का आश्रय करो, क्योंकि सर्वे वेदेतिहासाणाम सारम सारम समुद्रतम। सभी वेद शास्त्र उपनिषदों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत में है। तो आपको यदि सभी शास्त्रों का आनंद लेना है, यानी बहुत ही साधारण भाषा में कहें तो भागवत का मतलब है मिक्स जूस। हाँ, अब एप्पल का जूस पियो, अनानास का पियो, इससे अच्छा है मिक्स जूस पी लो। सारे जूस हैं इसमें, सभी शास्त्रों का सार है। हाँ, जितने भी वेजिटेबल हैं, जितने भी फल हैं, सभी का रस श्रीमद् भागवत में। सर्वे वेदेतिहासाणाम सारम सारम समुद्रतम। सभी शास्त्रों का सार है। और इसी भागवत की रचना पूज्यपाद वेद व्यास जी महाराज ने किया, अपने पुत्र शुकदेव को दिया, शुकदेव के माध्यम से परीक्षित को मिला, और उस वक्त सूत जी बैठे थे वहां, सूत जी को मिला। तो शौनक ने बड़ी उत्सुकता से प्रश्न किया, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संगीतां मुनिः। महाराज, किस युग में भागवत की रचना हुई, किस स्थान पर हुई, किसकी प्रेरणा से हुई और किस हेतु से हुई। वेद व्यास जी के विषय में भी महाराज जानने की इच्छा है। कौन थे वेद व्यास जी, किसके पुत्र थे, कहां जन्म हुआ उनका। और शुकदेव के संबंध में जहां तक मैंने सुना है कि वो बड़े परमहंस थे, परम ज्ञानी थे, आत्माराम पुरुष थे, पूर्ण कृत्य व्यक्ति थे। फिर एक बार जिसने घर बार छोड़ दिया, आत्माराम हो गया, जो पूर्ण कृत्य हो गया, अपेत कृत्य हो गया, फिर उसको भागवत पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी। और महाराज आपने कहा शुकदेव ने परीक्षित को दिया। मैंने ऐसा भी सुना है महाराज कि राजा परीक्षित भरी युवानी में सब त्याग कर चले आए। क्यों? एक राजा को भरी युवानी में सब कुछ त्याग कर गंगा के तीर पर क्यों आना पड़ा महाराज? कृपा करके समाधान करें। सूत जी ने पुनः एक बार उत्तर दिया, शौनक, तीसरे द्वापर युग में माता सत्यवती के गर्भ से पाराशर ऋषि का एक पुत्र हुआ, नाम है उसका पाराशर्य। और फिर यमुना जी के कृष्ण द्वीप में जन्म हुआ, इसलिए उसी बच्चे का एक नाम और भी है, द्वैपायन। और उसी बालक ने बद्रिक आश्रम में बैर खाकर तप किया, इसलिए उसी बच्चे का नाम आगे चल करके पड़ गया वादरायण। और फिर उसी बच्चे ने और भी
युवावस्था में वेदों को ध्यान करते हुए वेदों को व्यवस्थित किया, 4 भागों में वेदों को बांटा। तब से उसी बच्चे का एक नाम और पड़ गया, श्री वेदव्यास। 4 वेदों की अलग अलग शाखाएं बनाई, वेदों को व्यवस्थित किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद। बाद में वेदों को ही समझने के लिए 6 शास्त्र बनाए, वेदों का और सौंदर्यीकरण किया, वेदों को और सजाया, 6 शास्त्र। बाद में शास्त्रों को भी समझने के लिए महाभारत ग्रंथ की रचना की। पंचमो वेद उच्यते, 5वां वेद। जिनको वेदाधिकार नहीं था उनको महाभारत दिया, क्योंकि वेदाधिकार हर किसी को इसलिए नहीं दिया है, उत्तम वस्तु बगैर अधिकार के नहीं मिलती, और मिल भी जाए तो पचती नहीं है। तो 2 लोगों को वेदाधिकार नहीं दिया है, माताओं को भी वेदाधिकार नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है मैं आपको अभी बताऊंगा। और शूद्रों को भी वेदाधिकार नहीं दिया। लेकिन क्यों, उसका एक कारण है। आज के समय की बात यह नहीं है, ये उस समय की बात है। अब जिस समय वेदाधिकार माताओं को नहीं दिया गया, उस वक्त स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, अशिक्षित होती थी, और शूद्र भी अशिक्षित होते थे। तो जो पढ़ा लिखा ही न हो, उसके हाथ में यदि कोई बहुत अच्छी पुस्तक भी लग जाए तो क्या करेगा, उसमें फाड़ कर किसी में जीरा रख देगा, किसी में सब्जी वगैरह रख देगा। हाँ, तो वेदों का अपमान न हो, इसलिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको मना किया गया। अब मूर्खों के हाथ में वेद लग जाए तो क्या करेंगे, अर्थ का अनर्थ करेंगे। हाँ, अब यही हो रहा है। कई मूर्ख जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अब उनके हाथ में शास्त्र लग गए हैं तो उल्टे सीधे अर्थ करते फिर रहे हैं। हाँ, मैं एक जगह उत्तर प्रदेश में कथा कर रहा था, तो एक भाई ने आकर मुझे कहा कि दशरथ जी किस जाति के थे। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं नहीं, बाई कास्ट क्या थे वो। मैंने कहा भाई क्षत्रिय थे। बोले नहीं नहीं, आप इसका मतलब आप ठीक से अर्थ नहीं करना जानते। मैंने कहा मतलब क्या हुआ? बोले रामचरितमानस में लिखा है वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। वो नाऊ थे क्या? ले, अब ऐसा ऐसा अर्थ करते हैं। तो मूर्खों के हाथ में यदि शास्त्र चले जाएं तो अर्थ का अनर्थ करेंगे। अब भागवत में एक जगह श्लोक आता है, अजा गावश्य महिषस्य। भगवान कृष्ण जो गायें चराते थे उसमें अजा गावश्य महिषस्य कई प्रकार की गायें थी। अब अजा का मतलब होता है बकरी। हाँ, तो पंजाब में एक भाई ने मुझे बाकायदे लिखकर प्रमाण लिखकर दिया कि भगवान कृष्ण गाय भी चराते थे, भैंस भी चराते थे और बकरी भी चराते थे। तो मुझे बड़ी हंसी आई। हमने कहा कि तेरे नाना वहां उस वक्त थे क्या? हाँ, बोले नहीं भागवत में लिखा। मैंने कहा मेरे भाई, अजा का मतलब होता है ऐसी गायें जिसने अभी बछड़े को जन्म नहीं दिया है, वो अजा है। अजा का मतलब बकरी भी होता है, और अजा का मतलब है ऐसी गायें जिन्होंने अभी बछड़े को जन्म नहीं दिया। अब मूर्खों के हाथ में शास्त्र पड़ जाए तो वैसे अर्थ करेंगे। हाँ, अब महिष का मतलब एक मतलब तो होता है कि भैंस, और दूसरे अर्थ में लिया जाए तो ऐसी गाय जो शाम हो, या ऐसी गाय जो बूढ़ी हो चुकी हो। तो अनपढ़ों के हाथ में शास्त्र लग जाता है तो अर्थ का अनर्थ करते हैं। इसलिए जिनको वेदाधिकार नहीं दिया गया था उस वक्त मान लेना चाहिए कि अशिक्षित थे वो, तो उस वर्ग के लिए मना किया गया। फिर उनके लिए थोड़ा सरल बनाया महाभारत, पंचमो वेद, इसको 5वां वेद कहा गया है। वेदों का ही थोड़ा सरल रूप किया महाभारत। बाद में 17 पुराणों की रचना की वेदव्यास जी ने। 17 पुराणों के बाद श्रीमद् भागवत की रचना की,
और भागवत की रचना करते ही वेदव्यास का मन पूर्ण संतुष्ट हुआ और उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को दिया। लेकिन शुकदेव को जैसे ही दिया तो शुकदेव को केवल ज्ञान ही नहीं दिया, इस ज्ञान को अमृत की तरह, आसव की तरह शुकदेव को पिलाया। और देखो, जैसे मां को कोई बहुत बढ़िया मिठाई मिल जाए तो मां को तुरंत अपने बच्चे की याद आती है। मां सोचती है काश मेरा लाला इसको खाए, कितना खुश होगा। ऐसे ही व्यास जी को जब परम शांति मिली तो उनको दुनिया की याद आई, क्योंकि संत वसुधैव कुटुंबकम इस भावना को लेकर चलते हैं। संत का एक परिवार नहीं होता है, ध्यान देना, संत के लिए पूरी धरती ही, पूरी वसुधा ही उनका परिवार। इसलिए वेदव्यास को लगा कि अब ये शांति, ये आनंद, ये मस्ती अब दुनिया को भी मिलनी चाहिए। इसलिए अपने पुत्र शुकदेव को दिया। पुत्र है इसलिए नहीं, पात्र है इसलिए, लायक जानकर, पात्र समझकर ये शुकदेव को दिया। और जब ये नशा पिलाया, ये आसव पिलाया, ये मदिरा पिलाई, ये अमृत पिलाया, तो नशे वाली की एक आदत होती है, नशे वाला हमेशा इस फिराक में रहता है कि मौका मिले तो अपने दोस्त को भी शुरू करवा दूं। हाँ, अकेले में मजा नहीं आता, नशेड़ी को कंपनी चाहिए। हाँ, अरे सिगरेट वाला भी बगल वाले को पूछता है कि एक कश चलेगा क्या। हाँ, नशे वाला कंपनी ढूंढता। तो शुकदेव जी को यह नशा लगा तो शुकदेव जी ने सोचा कि भाई ये नशा हमारे और भी साथी बढ़ जाएं। हाँ, इसलिए शुकदेव तुरंत रह नहीं पाए और निकल दिए। कोई पियो रे पियाला, कोई पियो रे पियाला, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला कृष्ण रस का, पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला, कोई पियो रे पियाला, पियाला। निकले हैं पीने और पिलाने के लिए। जिसको भी पीना है आइए, पियो रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पियो रे पियाला कृष्ण रस का, पियो रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पियो रे पियाला कृष्ण रस का, पियो रे पियाला पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे। जय हो, तालियां बजाते हुए। हे श्याम, हे कृष्ण, हे गोविंद, जय हो।
परनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य परनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतमा हे परनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य कोई पियो रे पिया पीने और पिलाने के लिए कोई तो मिलेगा। हाँ देखो ये बड़े मजे की बात है, कोई भी बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा भी शराबी हो। हाँ बीड़ी पीने वाला नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी बीड़ी पिए, शराबी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी शराब पिए। लेकिन ये नशा ऐसा है ना, हर बाप चाहेगा मेरा बेटा भी ये नशा करे। ऐसा अद्भुत ये नशा। कोई पियो रे पियाला बहो जात है। अभी भी अवसर है। हाँ ये जो बड़ौदा वाले अपने घरों में बैठे पी रहे हैं, वहां मजा नहीं प्यारे, यहां मैं खाने में आओ। हाँ घरों में तुम अकेले पी रहे हो, यहां बहुत सारे लोग पी रहे हैं। कोई पियो रे पियाला कृष्ण रस का, 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 कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, पियो रे पियाला रस का। हरे हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ओ बिखरावा गली गली, बिखरावा गली गली, बिखरावा। राधे जय हो। हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए श्री राधे। जय हो। हरि बोल।
पियाला राम रस का कोई जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात होगी सुबह को उतर जाएगी। एक ही प्याला पी ले हरि नाम की, एक ही प्याला पी ले हरि नाम की, बस एक प्याला बहुत है। एक ही प्याला पी ले हरि नाम की, जिंदगी प्यारे तेरी संवर जाएगी, जिंदगी प्यारे तेरी संवर जाएगी, जिंदगी प्यारे तेरी संवर जाएगी, जिंदगी प्यारे पियाला राम रस का पियाला, ओ पियाला कृष्ण रस का पियाला, राधे वो जय हो। जय हो। जय हो। राधे आनंद लीजिए तालियां बजाते हुए। पियाला राम रस का पियाला, पियाला कृष्ण रस का, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, हरि नाम के हरि बोल। ये हरि नाम का हीरा मोती लुट रहा है। हाँ, अब इसके पहले खंडवा में लुटाया जा रहा था, मध्य प्रदेश में। आस्था भजन पर जो सुनने वाले थे उस वक्त आनंद लिए होंगे। वहां राम नाम का मोती था और यहां कृष्ण नाम का हीरा। हाँ, एक बार प्यार और भाव से हाथ उठा करके बोलिए श्री राधे। हरि बोल। जय हो। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, हरि नाम के हीरे मोती ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं शोर मचावा गली गली, हो मैं शोर मचावा, हो मैं शोर मचावा गली गली, मैं शोर मचावा गली गली, हो मैं शोर
पियो रे पियाला राम रस का, पियो रे पियाला राम रस का, कृष्ण रस का। निकले हैं पीने और पिलाने के लिए, और चलते 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 आए गंगा के तीर पर। और आनंद की बात तो ये कि जैसे ही गंगा के तीर पर आए मिल गया एक प्यासा, और कहीं प्यासा नहीं मिला, लेकिन गंगा के तीर पर एक प्यासा बैठा, नाम है उनका परीक्षित। हैं गंगा के तीर पर लेकिन प्यासे। कभी कभी हमारी भी स्थिति यही होती है कि हम बहुत बड़े सदगुरु के पास होते हैं लेकिन अवसर चूक जाते हैं। हाँ, कबीर साहब कहते हैं ना, पानी में मीन लेकिन प्यासी है, पानी में लेकिन प्यासी। चलते 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 आए हैं गंगा के तीर पर राजा परीक्षित के पास, और यहां राजा परीक्षित प्यासे बैठे। शौनक ने प्रश्न किया है कि महाराज परीक्षित प्यासे क्यों हैं, तो वह कथा भी सुनाई कि भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद राजा परीक्षित का शासन है। पांडव भी स्वर्गारोहण कर दिए हैं, परीक्षित का शासन चल रहा है, और परीक्षित के ही शासन काल में कलयुग प्रवेश किया।